चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर कंट्रोल के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि 100% ग्राम पंचायतें कोरोना से मुक्त हो। साथ ही सारंग ने नाथ के मेहर दौरे पर भी तंज कसा। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पॉजिटिविटी लगातार कम हो, और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने भोपाल के नंबर को बहुत नीचे किया है। पॉजिटिविटी रेट लगातार भोपाल में गिरा है, रिकवरी रेट बढ़ा है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वार्ड में हमारी पॉजिटिविटी रेट 0 हो गया है। हम आजकल भोपाल में माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो असेसमेंट पर काम कर रहे हैं। हम वार्ड वाइज इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वार्ड में बिना कोरोना के वो वार्ड आगे बढ़े और अनलॉक के लिए तैयार हो। देखिए, सीधा सीधा ऑक्सीजन का युक्तिकरण पहले से किया जा रहा है। ये बात सही है कि सरकार की नीति का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और ये हम सबके लिए बहुत संतोष की बात है कि जब कोरोना का पीक था उस समय भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं हुई। हमने उसको लेकर समुचित व्यवस्था की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा और मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे प्रदेश में ये रिकॉर्ड बना है कि इस भीषण संकट में भी हमने गेहूं का 100% उपार्जन किया। किसान के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने उसके खेत में पैदा हुए एक एक दाने को भी खरीदा है। ये सीधे सीधे किसानों के हित का हमारा निर्णय है। और मैं हमारे सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि इस कोरोना के भीषण संकट में भी हमने रिकॉर्ड उपार्जन किया है। किसानों को पैसा उचित समय पर मिल सके, इसकी भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भगवान माता उनको सद्बुद्धि दे और इस बात की सद्बुद्धि दे कि वो कोरोना के इस भीषण संकट में राजनीति ना करें, वो लाशों को के ऊपर चढ़कर भाषण देने की कोशिश ना करें, वो मौत पर उत्सव ना मनाएं, वो आपदा में अवसर ना ढूंढें। वो ये सुनिश्चित करें कि इस देश का मान और सम्मान उनके किसी वक्तव्य या उनके किसी विचार से धूमिल ना हो। मां निश्चित रूप से उन्हें आशीर्वाद देंगी। वो वहां मैयर वाली माता के दरबार में गए, ये बहुत अच्छी बात है और माता का आशीर्वाद हम सबको मिले और हम इस भीषण संकट से उबर सकें। देखिए, हमारी सरकार की स्पष्ट मंतव्य है और निर्देश है कि किसी भी प्रमाण पत्र में जो भी सही कारण है वही लिखे जाएं। इसलिए यदि ऐसी कोई गफलत की स्थिति होगी तो उसको ठीक किया